जिज्ञासा है, जो आज सुगंध दशमी का व्रत सभी महिलाएं करती हैं, ये व्रत क्यों करती हैं, इसका फल क्या है? सुगंध दशमी का व्रत क्यों करती हैं और इसका फल क्या है? सौभाग्य दशमी, सौभाग्य सौभाग्य दशमी। सौभाग्य दशमी के कई रूपों में लोगों ने प्रसिद्ध किया है। हालांकि सौभाग्य दशमी का जो रूप दिया गया वो रूप है नहीं। मैंने पिछली बार इसको सभी लोग सुहाग दशमी बोलते थे, मैंने इसका नाम सौभाग्य दशमी रखा था। और ये भी कहा था कि दोनों मिलकर के कर सकें इसलिए रखा था। कभी पत्नी करती है तो दंपति दोनों पति पत्नी मिलकर के, क्योंकि सुहाग करती महिला करती है, सौभाग्य कहती है दोनों करें। तो मैंने तो इसलिए नाम रखा था कि दोनों सौभाग्य दशमी नाम हो जाएगा तो दोनों मिलकर के करेंगे एक दूसरे के। लेकिन वो तो काम हुआ नहीं, सब आज भी महिलाएं ही कर रही हैं। तो सौभाग्य दशमी की एक कथा है। इस कथा के आधार पर ऐसा नहीं लगता है कि ये महिलाओं के लिए ही है। कोई भी व्रत कथा में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया कि यह व्रत कथा महिलाओं को ही करना चाहिए या पुरुषों को करना चाहिए। ये बात अलग है कि जो चमत्कार हुए, जो घटनाएं हुई, पुरुष को लेकर के भी हो सकती है, किसी और के लिए मालिन को लेकर भी हो सकती है। अहिंसा व्रत का चमत्कार हुआ चांडाल को लेकर, तो क्या फिर अहिंसा व्रत चांडाल ही पाले? विवर्ग की आदि है तो ये सब चीजें कितने लोगों ने, निम्न लोगों ने भी चमत्कार, अंजन छोड़ के ममोकार मन की सिद्धि हुई, क्या ममोकार मन अंजन चोरी करे? पंचदंड आदि में। तो ये जो व्रत कथाएं हैं, इन कथाओं को जो आप लोगों ने बंटवारा किए हैं, ये बंटवारा ठीक नहीं। करें या नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन सौभाग्य दशमी महिलाएं ही करें ऐसी नहीं। कितना बढ़िया हो दोनों एक साथ उपवास करें, बोले आज क्या है, दोनों एक दूसरे के सौभाग्य हैं, तो होना चाहिए। फिर भी जो कर रहे हैं ये आशीर्वाद की बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें तो अच्छी बात है। देवी जन पिराता सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, स्वर्ग लोक में जो देव रहते हैं, तो वहां पर भी कॉलोनियां बनी रहती हैं देवों की क्या? और देव जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो उनकी कॉलोनियां वहां पर रहती है, जैसे यहाँ पर मनुष्य लोग कॉलोनियों में रहते हैं, क्या देवों की भी ऐसी कॉलोनियां हाँ, रहती हैं? और वो 24 घंटे क्या काम करते रहते हैं? श्रेणीबद्ध विमान होते हैं वहाँ भी अलग प्रकार के, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये तीन प्रकार के होते हैं। इंद्रक बिल वो कहलाते हैं मूल में होते हैं, श्रेणीबद्ध प्रकार प्रकीर्णक जो कहलाते हैं, यत्र तत्र जो स्थान होते हैं उनमें होते हैं। तो ये सभी में वहाँ प्रस्तर बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में जिसे आप कॉलोनी बोलते हैं, हम प्रस्तर बोलते हैं। तो उन प्रस्तरों में उनका बंटवारा होता है। और देव 24 घंटे वहाँ, तो क्या आनंद ही आनंद, कोई काम धंधा तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं, मात एक अपने जो अच्छे देव होते हैं वे तत्व चर्चा में निकालते समय समोषण में जाकर विक्रिया बैठाले रहते हैं। सामान देव होते हैं वो अपने पंच इंद्रियों के विषय में लीन रहते, विषय चाहे दावा नल दरो, मरत विलाप करत दुख सहो। तो विषयों की जो अभिलाषा है वो उनके, क्योंकि उनको विराम तो होता नहीं, थकान उनको होती नहीं, विषय भोगों को भी भोगते भोगते वो कभी थकते नहीं, उनका शरीर कभी बूढ़ा होता नहीं, शरीर में हीनादिकता होती नहीं, उनके शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती जैसे कि मनुष्यों में त्रियंचों में होती है। जो ताकत जो शक्ति जन्म के समय रहती है वही अंतिम मरने तक भी उनकी वही ताकत वही शक्ति बनी रहती है, और वही जोश वही उत्साह उनका बना रहता है। और उनके अंदर कोई ऐसी परिणति नहीं आती है कि वो, तो ये उनके भोग विलासिताओं की निरंतरता है, यही उनका पुण्य है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जब सौधर्म इंद्र की सभा लगती है और सौधर्म इंद्र को द्वासांग का पाठी कहा गया है, सौधर्म इंद्र को द्वासांग का पाठी कहा गया है, जब उसकी सभा लगती है तो उसकी सभा में मिथ्या दृष्टि देव भी रहते हैं, तो क्या उस द्वासांग के तत्व चिंतन को सुनकर के
वो स्वधर्म की वाणी के माध्यम से सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं क्या? करते ही हैं, धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन करते हैं, तत्व चर्चा को प्राप्त। नौवें ग्रीविक के देवों में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसे होगी? वहाँ भी जाकर के धर्म श्रवण, जब वो सारे देवता मिलकर बैठे रहते हैं और तत्व चर्चा करते हैं, तो सम्यक दर्शन का निमित्त है, वहाँ कोई बाधा नहीं होता है। श्रीमती सारिका जैन सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, पर्याप्त और अपर्याप्त दशा कहाँ कहाँ बनती है? पर्याप्त और अपर्याप्त दशा, क्या दशा कहाँ कहाँ बनती है? सभी जगह बनती, चारों गतियों में। दो प्रकार की पर्याप्त अपर्याप्त दशा होती है। एक तो अपर्याप्तक नाम कर्म को लेकर के आया है, वो तो अपर्याप्तक ही मरेगा। और एक अपर्याप्तक पर्याप्तक प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तक होता है, बाद में पर्याप्तक होता है। चारों गतियों में होते हैं। अपर्याप्तक तो होते हैं मात्र मनुष्य त्रियंशों में। अपर्याप्तक नाम कर्म को लेकर के जो जीव आते हैं वे अपर्याप्तक मनुष्य त्रियंशों में होते हैं। सभी प्रकार के त्रियंशों में पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद होते हैं। मनुष्यों में भी अपर्याप्तक नाम के लेकर के सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। और जो पर्याप्तक है, देव और नारकी, ये नियम से पर्याप्तक ही होते। भोग भूमिया जीव नियम से पर्याप्तक ही होते। वशर्ते इनकी अपर्याप्त दशा तो आती है, लेकिन ये अपर्याप्त नाम कर्म को लेकर के नहीं आते। तो अपन ऐसा बंटवारा कर सकते हैं कि अपर्याप्तक नाम कर्म की दो गतियां मनुष्य त्रियंश, पर्याप्तक नाम कर्म की चारों गतियां, और अपर्याप्त दशा की अपेक्षा चारों गतियों में अपर्याप्त दशा होती है। सोनू जैन शाह, जजावर, जिला बूंदी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, प्रधानम सर्वधर्माणाम का हम यहाँ क्या अर्थ देंगे? प्रधानों का अर्थ होता है जितने भी सामान्य धर्म होते हैं। धर्म का अर्थ है जैसे भूखी को रोटी देना धर्म है, व्यवहार में किसी दुखी को सहयोग करना धर्म है। सामान्य उन धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है, क्योंकि व्यवहार धर्म भी होते हैं, लौकिक धर्म भी होते हैं, कर्तव्य जिसे कहते हैं। तो इन जितने भी इस दुनिया में धर्म जिसे आप कहते हो, उन सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है जैन धर्म। इसलिए क्योंकि वो इन सब ऊपर की दशाओं से, इन सब दशाओं से ऊपर उठने की बात करता है। अभी प्रातःकाल के प्रश्नों में यही बात चल रही है कि जो व्यक्ति अपने पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है, बुरे रास्तों पर नहीं अच्छे रास्तों पर भी चलने से, जो चलना ही पसंद नहीं है, एक अच्छा रास्ता जा रहा है सम्मेद शिखर का, एक जा रहा है कहीं दूसरे, वो अच्छे रास्ते पे भी नहीं चलना चाहता। वो कहता मुझे चलना ही नहीं है, बस चलना ही नहीं। भाई रास्ता तो अच्छे पे तो चलो, अच्छे और बुरे से हमें कोई, मुझे चलना ही नहीं है। तो ऐसी दशा जो पढ़ाने वाला जैन दर्शन है, कितनी बड़ी बात। ना हमें चलना ही नहीं है, हमें तो स्थित रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है। मुझे अच्छे और बुरे रास्ते से कोई लेना देना नहीं। मैं अच्छे रास्ते पर भी नहीं चलूंगा, लेकिन बुरे पे भी नहीं चलूंगा, ये ध्यान रखना। अच्छे पे रास्ता बंद कर दें कई लोग, अच्छा रास्ता छोड़ करके बुरे रास्ते पे चलते, ये बात गलत है। बुरे पर भी नहीं चलूंगा, अच्छे पे भी नहीं चलूंगा, स्थित प्रज्ञ रहूंगा, मुझे चलना ही नहीं है। ऐसी दशा जो शुद्ध उपयोग वाले की होती है, ऐसी दशा जो कारण समय सार में होती है। कारण समय सार वाला व्यक्ति कहता है मुझे चलने के लिए कुछ मत करो, मुझे लोभित मत करो कि अच्छा है बुरा क्या है, मुझे सम्मेद शिखर की वंदना नहीं, मुझे नहीं करना। तो फिर संसार की ओर तो नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे आत्म वंदना करना है, आत्म दर्शन करना है, आत्म स्थित रहना है। जैसे केवली भगवान के संबंध में कह रहे कि भगवान कुछ नहीं जानना चाहते किसी को। अरे भाई अपने बाजू में सिद्ध परमेष्ठी, इनको जान लो, मुझे कुछ नहीं जानना है आत्मा के अलावा। केवल ज्ञानी जो होने के बाद बाजू में सिद्ध भगवान बैठे नंद, उनमें भी उपयोग नहीं ले जा रहे। वो कहते मुझे कौन अच्छा है कौन बुरा है, ना हमें बुरी वस्तुएं जानना है ना हमें अच्छी वस्तु जानना है, मुझे तो जानना है मात्र एक आत्मा का स्वभाव, आत्मा की परिणति। तो जो अच्छे और बुरे से
पुण्य पाप से, न्याय अन्याय से, सत्य असत्य से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा ये जैन दर्शन, जैनम जयतु शासनम, तो जैन दर्शन की बहुत विशेषता है। राजेश जरीवारा सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आप बार बार मंदिर और मूर्ति के बारे में कहते हैं, भूमि के बारे में कहते हैं, मंदिर मूर्तियाँ भूमि के बारे में, जमीन के बारे में कहते हैं कि इसमें बहुत एनर्जी है। तो महाराज जी, ये एनर्जी शब्द शास्त्रों में तो कहीं सुनने में नहीं आता, पुण्य शब्द तो सुनने में आता है। तो इनकी जिज्ञासा ये है कि पुण्य और एनर्जी में क्या अंतर है, उस एनर्जी को हम क्या कैसे होता है कि समय के अनुसार यदि शब्दों के अर्थ नहीं बदले जाएंगे तो फिर भाषा क्यों बदल जाती है। पहले उसी चीज को कुछ और बोलते थे, अब दूसरा ट्रांसलेशन, फिर टीकाएं क्यों लिखी जाती। ट्रांसलेशन का अर्थ क्या है। आज वर्तमान में लोग पुण्य पाप पर विश्वास नहीं रखते हैं। आज पुण्य पाप के नाम कहते कहते कि कौन किस विज्ञान की खाए तो निकल गया। आज चूंकि वैज्ञानिक युग है तो हमें अपने शब्दों को वैज्ञानिक शब्दों में बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ बोलते अनुभाग शक्ति, हमारे यहाँ बोलते उसको संप्रेषण, भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, उस भक्ति के अंदर जो हमारी शक्तियाँ जागती हैं, हमारे यहाँ बोलते वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। पुद्गल के अंदर भी ऐसी शक्ति जो हमें प्राप्त करना है, भावनात्मक। तो हमारे यहाँ जैसे भावना कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, हमारे यहाँ भावना का कितना महत्व है, कितनी बड़ी भावना का। भावना भाव सुखी रहे सब जीव जगत के, ये क्या है। हम आज की भाषा में बोलते हैं रैकी। मैंने एक बार कहा था रैकी क्या है, एक हमारा आशीर्वाद था। अब आज आशीर्वाद को हम तुम लोग पसंद नहीं करते, आप रैकी को ज़्यादा पसंद करते हैं। आशीर्वाद बोले हाँ ठीक है, और आशीर्वाद का नाम रैकी है। अब आज की भाषा हमें रैकी बोलना पड़ेगा। रैकी में क्या करते वो, अपने हाथों में एनर्जी लाते, जो सामने दुखी है उसको ध्यान करते, ये दुखी है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसके दुख दूर करना चाहता हूँ। बस ऐसा 2-5 मिनट में वो अपने परिणाम जागते हैं और हाथों से एनर्जी देते। मुनि महाराज लोग सदा अपने हाथ को ये रैकी देते हैं कि जब भी मेरा जिस पे हाथ उठे वो ठीक हो जाए, 24 घंटे। तो ये आशीर्वाद का ही एक रूप था, ये आशीर्वाद रैकी, आशीर्वाद ने एक रैकी का रूप ले लिया। पैरामिड, आज आपको पैरामिड शब्द कहें तो आपको बड़ा, महाराज जी को बड़ा आधुनिक ज्ञान है। पैरामिड और कुछ नहीं है, शिखर। जितनी हमारे मंदिरों की शिखर होती है, पैरामिड का अर्थ क्या, 4 कोनों को शून्य में जाके मिला दो, हाँ पिरामिड। तो आज जो वर्तमान में हमारी शिखर बनती है, 4 कोने बनते, शून्य में जाके मिल जाते, और उसको महीन करने के लिए कलशारोहण कर देते। पिरामिड जो बनते हैं ये, लेकिन पिरामिड का आपको आधुनिक है, फ्रांस के पिरामिड, अरे क्या पिरामिड, हमारे हजारों साल की शिखर हैं, हाँ मिस्र के। तो हमारे यहाँ देखो इनके लिए, तो अब आधुनिक भाषा हमें बोलना पड़ती है। आज एनर्जी डेवलप, हमारे यहाँ भावनाओं से इतनी बड़ी शक्तियाँ जगाई जाती थी कि सारे 7 भावनाओं से भरे, पूरे शास्त्रों में भावनाएं भरी हैं। भावना भाव, भावना भाव, भावना कहो, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, शक्ति बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी, भगवान के दर्शन करने से। कैसे बढ़ेगी, एक व्यक्ति को अपन ने चलते नहीं बन रहा था, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति को चलते देखकर अपन में भी साहस आ गया, जब ये चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। अभी तुम हर चुके थे, लंगड़ा एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया। हाँ, अभी उसको देख करके कई बार अपन लोग थक जाते हैं, दूसरे को देखकर हिम्मत, अरे जब ये चल रहा है, हम लोगों को होता है बिहार में, हम लोग जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं किसी पेड़ के नीचे। अब कोई महाराज जिनका अंतराय है 2 दिन से और वो फटाफट चल रहे हैं, तो हम अरे भैया ये अंतराय करके चल रहे हैं तो अपन तो आहार ठीक हुआ, चलो ताकत आ गई। तो ऐसी स्थितियां में भी एक भावनाएं कहलाती है। नामों का परिवर्तन, एनर्जी आपका एक इंग्लिश शब्द है, ऊर्जा आज का एक वैज्ञानिक शब्द है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनुभाग शक्ति, अनुभाग क्या है, पुद्गल कर्मों में अनुभाग डालना क्या है, एनर्जी तो है और क्या है। पुद्गल वर्णाएं थी, जड़ थी,
उनको हमने ग्रहण किया और अपने परिणामों के माध्यम से उसमें एनर्जी डाल दी, अनुभाग डाल दिया। साता वेदनी कर्म का था, हमने व्रत ले लिया, असाता वेदनी का अनुभाग डाल दिया, एनर्जी डाल दी, क्योंकि हमने दुख शोक ताप किया। अब जब दुख हम कर रहे हैं तो उन पुद्गल परिणाम में नकारात्मक एनर्जी डाल रहे हैं। नकारात्मक है दुख देने वाली, असाता देने वाली। तो ये जितना भी अनुभाग शक्तियां हैं कर्मों की, जड़ में पुद्गल कर्मों में एनर्जी डेवलप करना, पुद्गल कर्मों को एनर्जी डेवलप करना, ये हमारी अनुभाग शक्ति का नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इसे अनुभाग शक्ति, विपाको अनुभव, यही है संस्कार। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में पुण्य और पाप का खेल एक नाम है, एक संज्ञा, लेकिन ये सब अनुभाग शक्ति में स्थिति में हम इस व्यक्ति को कैसे उम्र बढ़ाएं। हम परिणामों से स्थिति डालते कर्मों में। ये कर्म मेरे 10 साल रुकेगा, ये कर्म मुझे इतने साल तक इस पर्याय में जोड़ेगा। पुद्गल में हमने स्थिति डाल दी कि मैं इतने साल तक जिंदा रहूंगा। कैसे रहूंगा मैं जिंदा? पुद्गल को हमने स्थिति डाल दी, एनर्जी दे दी, और हम भावना से एनर्जी दे दी, ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। अब इसका आयु कर्म शेष है। आयु कर्म को मैंने भावनाओं से उसको जागृत कर दिया। उसके परमाणु की जो अनुभाग शक्ति सूख रही थी, मरने वाला था, वो शांति धारा से करके उस सूखने वाली अनुभाग शक्ति को बढ़ा दिया। जैसे एक पेड़ सूख रहा था, सूखने वाला था, इसी भेद में तुम्हारी दृष्टि पड़ी, तुमने उसको पानी दे दिया, तो पानी देते क्या हो गया? वो हरा हो गया। वैसे क्या होता उसका? नाश हो जाता है, सूखना था। इसी प्रकार उसके आयु कर्म के निषेक झड़ना शुरू हो गए थे, अनुभाग शक्ति सूखना शुरू हो गई थी, मरणासन था। शांति धारा की भावना से उसकी तराई हो गई, तराई होती उसके आयु कर्म के निषेक फिर से जाग गए थे उसमें, लेकिन पानी नहीं मिलने से वो सूख रहा था। अब जैसे शांति धारा थी, जैसी भावना थी, जैसे वो निषेकों को जो सूखने का क्रम चल रहा था, वो सूखना बंद हो गए, उसको तरावट मिल गई, उसको एनर्जी मिल गई, और पुनः वो जिंदा हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया मर गया, मर जाएगा, लेकिन भक्ति से वो जिंदा हो गया। ये सारी एनर्जी अपने, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, विज्ञान नाम बदल करके दुनिया को तुम्हें बुद्धू बना रहा है, वो सब चीजें हमारे शास्त्रों में हैं। एक एक चीज है, एनर्जी, ऊर्जा, विज्ञान, सब कुछ अपने पास है। इसलिए आज की भाषा हमें बोलना पड़ती है, क्योंकि आप इस भाषा को बिना समझने वाले नहीं। ऐसा श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि जिस व्यक्ति को जीवन जीना आता है वह सुविधाओं के बिना भी सुख रहता है, और जिन्हें जीवन जीने की कला नहीं आती है वो सुविधाओं में भी दुखी रहते हैं। तो महाराज जी, वास्तव में सुख और दुख क्या है? सुख और दुख अपनी मानसिक उपज है। कोई वस्तु सुख और दुख नहीं, हमारी मानसिक उपज। जब हमारी मानसिक उपज में कोई चीज स्वार्थ से भर जाए, आपने देखा कई लोग अपने कोड़े से अपने पीठ पीटते हैं, खून खच्चर हो जाते, उनको दुख की अनुभूति नहीं होती, सुख की अनुभूति होती है। उन्होंने मन में बांध लिया कि हमारा पिटना ही हमारे लिए हितकारी है, और नहीं पिटेंगे तो हितकारी नहीं। अपने शरीर को लौंच लेते हैं, खूना खून कर लेते हैं, उनके मन में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, सुख है, बहुत सुख मानते। तो ये मानसिक उपज है। जब व्यक्ति उसके प्रति अपने जैसे भी परिणाम कर लेता है, वैसा ही सुख की उपलब्धि होती है। कई बार मानसिक सुख जितने होते हैं वे सारे के सारे सांसारिक सुख, मानसिक सुख हैं, और वास्तविक जो सुख होते हैं वे स्वाभाविक सुख होते हैं। तो संसार में जो व्यक्ति को सुखी है, तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यदि सुख की चीज है कोई वस्तु, तो फिर उसको विराम क्यों करते हो? यदि सुख होता है, हमारे सिद्ध भगवान विराम नहीं करते, प्रति क्षण नया नया आनंद देते रहते। यदि रोटी में सुख है तो एक रोटी के बाद, दो के बाद, तीन के बाद फिर मना क्यों करते? खाए जाओ, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख है। इसका अर्थ है कि सुख नहीं है, सुखाभास है, समस्याओं का समाधान है, बीमारी की दवाई है। जो भी पंच इंद्रिय के विषय हैं ये बीमारी की दवाई है।
बीमार हो सो दवाई की कीमत है, और बीमार नहीं हो तो दवाई की कोई कीमत नहीं। यानी जो जो पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं वे सब कोई ना कोई बीमार है। क्षुधा रोग आ गया तो रोटी खाना है, काम रोग आ गया तो इंद्रियों के विषय भोगना है, और भी मोह रोग आ गया, मोह रोग आ गया तो तुम्हें पर वस्तुओं के प्रति। तो ये सब रोग हैं। रोग की दवाई मिलने पर लगता है कि बहुत सुख मिल गया, सुख नहीं मिला है, बीमारी कम हो गई है, बीमारी कम हो गई, सुख नहीं मिला है उसको। सुख तो अभी कहाँ मिला, लेकिन जो बीमारी की वेदना थी, वेदना कम होने से नींद आ जाती है तो अपन समझते हैं कि हम स्वस्थ हो गए। श्रीमती त्रिशला जैन, बैरसिया, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि इनका घर पहले मंदिर के पास था, तो उस समय मंदिर बहुत छोटा था। अब समाज वाले मंदिर तोड़ करके नया बना रहे हैं, जिसका शिखर इनके मकान से ऊपर जा रहा है, और उस शिखर की छाया इनके घर पर पड़ेगी सुबह 9 से 11 बजे तक। तो महाराज जी, इन सब संबंध में मैं यहाँ से व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ बोल नहीं सकता। इन संबंध में मैं सामूहिक ही बोलता हूँ। मैंने कई कहा, कुछ व्यक्तिगत जो प्रश्न आते हैं उनका समाधान मैं नहीं दे पाऊंगा, और सामूहिक रूप से जब प्रश्न आते हैं तो हम उनका समाधान कई बार कर देते हैं। अभी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हम एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार की बात कहें, वहाँ समाज की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। अच्छा है आप अपना मकान स्थानांतरित कर दें, समाज वाले उसकी हेल्प कर दें, उसके मकान को स्थानांतरित करने के लिए, क्योंकि एक मंदिर सारी समाज के लिए है। मकान को बदला जा सकता है। नहीं, 2 घंटे 9 से 11 2 घंटे छाया आती है इनकी। अरे कह रहा हूँ ना, मैं कह चुका हूँ, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी प्रश्न व्यक्तिगत हो गया, और वैसे मैं बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। सुरेन जैन, सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन केवली के ज्ञान में सिद्ध परमेष्टि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं कि नहीं देते? केवल क्यों नहीं देते? वो देखना नहीं चाहते, दिखते तो हैं। मैंने अभी कहा था ना, वो देखना नहीं चाहते लेकिन ज्ञान में दिखते हैं। उनको देखने का कोई महसूस नहीं होता कि मुझे सिद्ध भगवान दिख गए, अरे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि दिख गए जिनकी हम चर्चा, ऐसा कोई उनको भाव नहीं आता। वो तो अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं और दिखते रहते हैं। दिखना नहीं दिखना उनको बराबर है। मंजू जैन, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी कहा जिज्ञासा है कि हम छोटे बच्चों को धर्म सिखाते हैं, वो 8 वर्ष, अभी 8 वर्ष के नहीं हुए, तो उन बच्चों को धर्म सिखाने पर उन बच्चों को पुण्य मिलेगा कि मात्र सुनाने का पुण्य हमें मिलेगा? दोनों को मिलेगा। अब वो तो अज्ञानी है, वो तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति पहले अज्ञानी होता है। पढ़ते समय पहली क्लास में जब जाता है तो वो बुद्धिपूर्वक नहीं पढ़ता, अबुद्धिपूर्वक पढ़ता है। लेकिन वही अबुद्धिपूर्वक पढ़ा हुआ कल बुद्धिपूर्वक बनता है। आज बच्चे अबुद्धिपूर्वक मंदिर जा रहे हैं, कल बुद्धिपूर्वक जाएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जबरदस्ती मंदिर भेजने से क्या फायदा है, उनके भाव तो है नहीं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जबरदस्ती स्कूल भेजने से क्या फायदा है, उनके भाव तो है ही नहीं। सीधी बात, क्यों भेजते हो, उनके भाव तो है नहीं। 100% बच्चों के प्रारंभ में स्कूल जाने का भाव नहीं होता, किसी का भाव नहीं आता, रोते। आप धर्म के क्षेत्र में तो पता नहीं कितने जल्दी पंडित विद्वान बन जाते हैं। हमारे आज बच्चों को मंदिर भेजने क्या पता उनके भाव थोड़ी हैं, जबरदस्ती भेज रहे, उनको नमोकार मंत्र पढ़ाने से क्या उनके भाव थोड़ी हैं, उनको क्या फायदा है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि स्कूल जबरदस्ती भेजने से क्या फायदा है। छल से, कपट से, मायाचारी से, लोभ देकर, मार कर, थप्पड़ मार करके, कितने माता पिता हैं जो बच्चों को थप्पड़ मार के स्कूल भेजते, मायाचारी से भेजते, छुपके से जाकर के उनको छोड़ के आते, वो बेचारा ढूंढता रह जाता, पापा कहाँ गए। 2 के स्कूल में, बेटा यहाँ बैठ, मैं आ रहा हूँ, और गायब। छल कपट करते हो, क्यों करते हो? जब बच्चे का मन ही नहीं है। जैसे आप संसार की पढ़ाई के लिए बच्चे को बेमन होकर के छल कपट मायाचारी से भेजकर, लोभ दे करके करते हो, क्यों? आपको मालूम है कल इसकी कीमत समझेगा, कल समझेगा कीमत। बड़ा होने के बाद फिर देखो कितनी कीमत समझता है। और यदि पहली कक्षा में शुरू में
बच्चा अपनी इच्छा से स्कूल जाएगा तो ही भेजूंगा मैं। अपन तो भाई सिद्धांतवादी आदमी, अपनी इच्छा से जब वो कहे पापा मैं पढ़ने जा रहा हूं, कितने लोग पढ़ पाएंगे? बहुत कम लोग, कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि आज ऐसे महानुभाव मंदिर को जबरदस्ती कराओ, मार के भेजो, छल से भेजो, कपट से भेजो, लोभ से भेजो। मैं तो कह रहा हूं थप्पड़ मार मार के भेजो। कितने लोग हैं जिन्होंने मंदिर स्कूल जाने के लिए बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा हो? कितने लोग हैं जिन्होंने मंदिर के लिए थप्पड़ मारा हो? धन्य है वो माता पिता जिन्होंने बच्चे मंदिर नहीं जाने पर थप्पड़ मारा हो। जो मंदिर नहीं जाने पर थप्पड़ मार देते हैं, जबरदस्ती भेजो मंदिर के लिए, ऐसा जम के थप्पड़ मारो कि उसके गाल पे पूरी 5 उंगलियां उछल रहे हैं। मेरी तरफ से छूट है, चिंता मत करना, गाल पर लगने से कुछ नहीं होता, यहां सिर में नहीं मारना कहीं। हाँ भेजो, मंदिर भेजो, रोते रोते जाने दो, वहां रोएगा, वहां भगवान को कोसेगा, सब मंजूर है, जैसे बने तैसे मंदिर भेजो। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद वह इसकी कीमत समझेगा। हर व्यक्ति ऐसे ही धर्म सीखता है, कोई भवांतरों से सीख करके नहीं आता है। रीना जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि आप कई बार कहते हैं कि बच्चियों को, महिलाओं को जॉब नहीं करना चाहिए अगर आवश्यकता नहीं है तो महाराज जी मेरी शादी, इनकी शादी जहाँ कहीं भी हुई हो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सब महिलाएं जॉब करती हैं और मैं वहाँ पर पूरा घर का काम करती हूँ। तो वो घर का काम करने के उपरांत में सबकी उसे उलेहना देते हैं कि आप फ्री बैठते हो। तो इनके मन में भी भाव आ रहा है कि मैं भी जॉब करूँ क्या? मैंने पहले ही कहा, मजबूरी के लिए तो मैंने महारानी लक्ष्मीबाई को भी युद्ध में उतारा, युद्ध में उतरी, लेकिन शौक से नहीं। तुम नारी हो, तुम महिला हो, तुम माता हो, तुम्हारा सबसे बड़ा जॉब है बच्चों को पैर पे खड़े करना, उनकी जिंदगी बनाना। सबसे बड़ी नौकरी है तुम्हारी, जॉब है। घर के लिए सुरक्षित करना, घर के लिए बहुत समृद्ध करना, ये कोई कम कंपनी है? घर का चलाना कोई कम व्यापार है क्या? बहुत बड़ी चीज है। अब तुम शौक में जाओ तो जाओ, तुम्हारे हाथ की रोटी कितनी महत्वपूर्ण है बेटे के लिए, पति के लिए, और नौकर का हाथ का कितना बड़ा जहर है। मैंने कितना डिस्ट्रक्शन करके बताया था। एक नौकर आपका बच्चा होटल में रोटी खाता है, नौकर के हाथ की रोटी खाता है, उसके बड़े होने के बाद आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं आएगी, आएगी नहीं सहानुभूति, क्योंकि नौकर बहुत बुरी दृष्टि से रोटी खिलाता है। एक रोटी ज्यादा खाने पर आप देखना, रसोई वाले से कह के देखना, प्रतिदिन वो 4 रोटी बनाता था, वो बना ली, बोले भाई आज बहुत भूख लगी है, थोड़ी 2 रोटी ज्यादा बनाना। उसको पुनः आटा लेने का, वो इतनी गालियां देता है ना, भुखमंगा आ गया कहीं का, बहुत बुरे भाव करता है। मैं पूछ चुका हूं, बिना पूछे कुछ भी नहीं बोलता, मैं पूछ चुका हूं मैं रसोई वालों से। और वही 2 रोटी किसी दिन बेटा ज्यादा खा ले और उसको दोबारा आटा मारना पड़े, फिर माँ के हाल देखो क्या होते। इतनी दुआएं देती है, आज मेरे बेटे ने 2 रोटी ज्यादा खा ली। वो आटे को मारते हुए भगवान से प्रार्थना करे, भगवान बहुत बढ़िया, मैं 10 बार आटा मारने को तैयार हूं, क्योंकि हमारा तो ये अमृत है। अब इसके बावजूद भी तुम्हारा शौक है तो मैं क्या करूं? वातावरण जैसा बन गया है, अब उस वातावरण में तो आपको अपने मन को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मन दूसरे को देख के मचलता है। 90% लोग स्पर्धा में जी रहे हैं, स्पर्धा में जी रहे हैं। 90% लोगों का जो मानसिक अशांति है स्पर्धा। घर में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, बढ़िया दाल रोटी, बढ़िया आराम, सब चल रहा है, लेकिन बस दुख ये है बाजू के वाले के पास कलर टीवी, अपने पास ब्लैकबेड, गाड़ी से काम चल रहा है, लेकिन बाजू वाले की मर्सिडीज है, अपनी सादा गाड़ी, मकान बहुत बढ़िया है, लेकिन बाजू वाले का 1 मंजिल अच्छा है, एलिवेशन अच्छा है। 90% लोग स्पर्धा से दुखी हैं।
यदि सबके पास एक समान हो जाए ना, फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, सबके पास एक समान होते हैं। लेकिन किसी के पास कम ज़्यादा, स्पर्धा हमारी जिंदगी की महत्वाकांक्षा बढ़ाती है। स्पर्धा हमें शांति से जीना नहीं सिखाती, हमारी शांति में भंग करती है, बहुत भंग होता है। आप देखना, आपने कहा कि हमारे ऊपर देख के प्रभाव पड़ता है। आपकी बहुत अच्छी बिटिया है या बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा है। देखो हम घर में महाभारत बनाते हैं, जादू टनाटन जादूगर। आप जिस मीडियम के हैं, जिस हस्ती के हैं, उस हस्ती के बढ़िया चल रहा है। अब आपकी पत्नी 8 दिन के लिए उसकी सहेली कोई बड़े घर की बहू बन जाए, जिसके घर में खूब पैसा हो, अनाप शनाप हो सब, और 8 दिन वो उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दे। 9वें दिन तुम्हारे घर में टॉर्चर चालू। क्या है ये, कोई चीज है, क्या ये चीज है, हमारी सहेली के देखो, बस समझ लेते। यानी इतनी शांत थी वो, लेकिन सहेली जब जब तुम्हारी पत्नी कुछ मांग करे, आना ऐसे तुरंत उसको नाराज मत होना, ये देखना आज ये किसके साथ घूम रही थी। आज की सहेली कौन थी वो पहले पता कर लेना। नियम से कोई ना कोई बाजार में देख के आई है। आज नियम से कोई ना कोई आभूषण देखा है, घर में आते कहता है ये आभूषण होना चाहिए, ये कपड़े होना चाहिए। वो शाम तक वो मुंह से, क्योंकि स्त्रियों को कभी बात पचती तो है नहीं, वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें टॉर्चर कर लेगी। बाजू में यही देख के आ गई, देखो हमारी सहेली को कोई रोटी नहीं बनाना, पानी नहीं बनाना, सब नौकर बना रहे, चाय लाओ। अब उस सहेली ने नौकरानी कहा, ए भाई चाय ला, वो चाय आ गई, मकोड़ी ला, आ गई पकौड़ी आ गई। अब इसका दिमाग सनक गया कि घर में तो, हमारे घर में तो हमारा पति हुक्म चला, चाय ला, पकौड़ी ला, सब मुझे ही चूल्हे में सिर देना पड़ता है। अब उसका दिमाग घर आते ही वो शाम तक कह देगा कौन सा सुख दे दिया, कोई रोटी बनाने वाली लगा दी क्या। अब ये जो टॉर्चर किया किसके कारण किया, उसने अपने अंदर से नहीं किया, स्पर्धा से किया। और आज सारा का दुनिया डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है, सब स्पर्धा में। कोई भूखा नहीं मर रहा है। गजब की बात देखो, कोरोना जैसी बीमारी में आज 3-4 महीने हो गए, एक भी व्यक्ति भारत में खबर नहीं आई कोई भूखा मरा है, कोई नहीं मर रहा भूखा। लेकिन हार्ट अटैक से मरते हैं, स्पर्धा से मर रहे हैं। तो ये स्पर्धा यदि खत्म हो जाए, तुम्हारे जैन दर्शन ने कहा संतोष जो मेरे पास है वही मेरी झोपड़ी, मेरा महल है, मेरी सूखी रोटी शटरल भोजन है, मेरे जो कुछ भी हमारे पास है इससे बड़े कोई दुनिया में हो नहीं सकता। मैं बहुत बार प्रवचन दे चुका हूं कि जो तुम्हारे पास है वेलकम कहो। सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, चारों तरफ लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, चारों तरफ बहुत व्यंजन बन रहे हैं, तुम्हारे हाथ में बिना सूखी रोटी है। बस मेरा कहना है दिवाली का शगुन, दिवाली का शगुन मुस्कुराना है, तुम्हें मुस्कुराना है, भगवान को शुक्रिया अदा करना है। हे भगवान तूने बहुत दिया भगवान, कम से कम मुझे सूखी तो दी। इस दुनिया में आज ऐसे लोग भी हैं जो दिवाली में उनके हाथ में सूखी भी नहीं है। हे भगवान तुझ मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझे कितना चाहता है, सूखी तो दी, भूखा तो नहीं रखा दिवाली को। लेकिन लोग तो अभी दिवाली को भूखे मर रहे हैं, और यहां नहीं मिले तो कहना नरकों में तो भूख से तड़प रहे हैं। नरक भी तेरी सृष्टि में है, नरक भी तेरी दुनिया में है, जो इतनी भूख लगती है लेकिन एक दाना भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास तो भगवान सूखी रोटी दी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पुण्य के लिए बहुत। बस दिवाली के दिन उस सूखी रोटी पर मुस्कुरा जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लोगों के पास जो है उसका आभार मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़े जिंदगी में अपशकुन है, सबसे बड़ी जिंदगी का
जो तुम्हारे पास है उसको थैंक्स कहो, उसको धन्यवाद कहो, उसको आभार मानो। है ये है, नहीं है उसको क्यों देख रहे हो? जो नहीं है उसकी इच्छा करना ही महत्वाकांक्षा, जो नहीं है उसकी इच्छा करना ही अशांति है, और जो है उसको थैंक्स कहना ही मन चंगा तो कटोरा। जो है उसका आनंद लो, सूखी रोटी का आनंद लो। मैंने कहा था ना कि एक साइकिल वाला है, अब वो साइकिल पर गया और बाजू से कोई मोटरसाइकिल गई, हे भगवान क्या है, साइकिल है क्या? वो साइकिल कहती है, मूर्ख मैं तुझे ले जा रही हूं, मेरा तो आभार नहीं मान रहा, और बाजू में जो गाड़ी निकली उसके संबंध में तू परिणाम कर रहा है। इसका अर्थ है वो साइकिल भी गायब हो जाएगी, क्योंकि तुमने कोस दिया। ये कोई गाड़ी है क्या? तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ये कोई रोटी है क्या? दिवाली के दिन ये कोई रोटी है क्या? महानुभाव, कभी भूल कर मत कर लेना। जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन है, प्रैक्टिकल कर लेना, कोस के देख लेना। अगली दिवाली हाथ पे रोटी भी नहीं होगी, भूखे बैठे होगे। बोले ये क्या हो गया? बोले पिछली बार क्या था? बोले पिछली बार कम से कम सूखी रोटी थी। बोले इस बार तो वो भी नहीं है। तो संत कहते हैं वो भी नहीं है इस बार? पिछली बार सूखी रोटी थी? बोले थी। तो गुरु कहते हैं तुमने उस रोटी को कोस दिया था, ये कोई भोजन है क्या? गायब हो जाएगी। हर चीज में समझना, आपके घर में कभी भी तुम्हारे मन में जो है ये कोई चीज है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? मत कोसना, मत कोसना। थैंक्स कहना सीखो। पड़ोसी को देख करके अपनी हैसियत मत भूलो। पड़ोसी को देख करके, बाजू वाला जितनी रोटी खा रहा है उसको देखकर उतनी तुम खाने का भाव मत करो। अपनी जठराग्नि देखो मुझे कितनी पचती है। सुख रोटी खाने में है कि रोटी पचने में है? बोलो। नहीं इसने इसका तो इतनी मैं खाऊंगा। हाँ फिर रात में फिर क्या होगा? हवा बाण हरडे क्या करो? नहीं, भोजन पड़ोसी की थाली देखकर मत खाओ, अपनी जठराग्नि देख के खाओ। पड़ोसी को देखकर अपनी शांति भंग मत करो। अपनी हैसियत देखो, अपना पुण्य देखो। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश निलय के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकाओं की ओर से कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन का लाइव पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मातेश्वरी श्रीमती सुलोचना वर्धमान जी, पारस जी, मीना जी, अंतिम, बीना, अरिहंत, अतिशय, योनिक, गीतिका, भिविन, जैन, बगड़ा परिवार, पीपलिया वाले, हनुमान नगर, दादाबाड़ी, कोटा, आपकी ओर से एक दिन सीधा प्रसारण पर्युषण पर्व में किया जाएगा। स्वर्ण कार्य के लिए श्रीमती मंजुलता, सोहित, राखी, मोहित, श्वेता, अनाया जैन, आगरा द्वारा अरिहंत जैन के जन्मदिवस के अवसर पर 51 रुपये की घोषणा की गई है। और श्रमण संस्कृति की रक्षा का महापर्व जो रक्षाबंधन पर्व 3 अगस्त को हम यहाँ परम पूज्य श्री केसर संघ सानिध्य में मनाने जा रहे हैं, और इसका भी सीधा प्रसारण आप सुबह पारस चैनल और सुधा कलश के माध्यम से अपने घर पर बैठकर देख सकेंगे। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे नाम आज आए हुए हैं श्रीफल मय अर्घ के चढ़ाने के। कुछ नाम की घोषणा कर रहा हूं, उसके बाद जिज्ञासा करेंगे, कुछ नाम बाद में बोलूंगा। सबसे पहले श्रीमान ज्ञानचंद जी, सुलोचना जी, राजकुमार जी, मुकेश जी जैन, खुरई सागर, हरीशचंद जी, रोहित, राहुल, गौरव आदि आरु सपरिवार लोटरा जैन परिवार भोपाल, महेंद्र कुमार, राजरानी, शक्ति, निधि, सम्यक श्रेयांश जैन, तरुण एंक्लेव पीतमपुरा दिल्ली, पदमचंद जी, कुसुम, हेमंत, रानी, नेहा, ऋषभ जैन, गोदिका परिवार जयपुर। गुप्तदान के रूप में एक नाम आया है रुचि जैन गाजियाबाद से, विजेंद्र कुमार, इंदिरा, हर्षित, राखी जैन, भिदोड़ा परिवार मानसरोवर जयपुर। सनाया जैन के जन्मदिवस के अवसर पर स्वतंत्र कुमार, सरोज, शशांक, चांदनी, शाश्वत, आरुष जैन सपरिवार न्यास कॉलोनी इटारसी। श्री बसंतीलाल जी, प्रकाश चंद जी, लाडबाई, नीलेश कुमार जी, ठग परिवार बिजोलिया, विमल कुमार जी, गुणमाला, अमित, सोनम, ईशान, आशिका, गर्भस्थ शिशु, धनोपिया परिवार बेंगलोर प्रवासी कोटा निवासी,
स्वर्गीय सुभाष चंद्र की स्मृति में प्रेमदानी पदम नितिन देवांश जैन रांझी जबलपुर, स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीचंद जी जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमला जैन दयोदय तीर्थ क्षेत्र सुधा सागर धर्मस्थली ईश्वरवाड़ा की स्मृति में एक नाम आया है। बाकी नाम की घोषणा बाद में करेंगे। आज की प्रथम जिज्ञासा हमारा श्री उमा जैन अशोक विहार दिल्ली से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आदि पुराण के 20 पवित्र पर्व की गाथा 250 में कहा है कि अधः प्रवर्तीकरण के प्रथम क्षण में जो परिणाम होते हैं वही परिणाम दूसरे क्षण में होते हैं तथा दूसरे क्षण में पूर्व परिणामों से भिन्न दूसरे परिणाम होते हैं। इसका क्या अभिप्राय है तथा अधः प्रवर्तीकरण का क्या अर्थ है? नमोस्तु। अधः प्रवर्तीकरण का अर्थ होता है नीचे ऊंचे परिणाम होना। जैसे किसी व्यक्ति ने अभी 10 नंबर का परिणाम किया, दूसरे नंबर पर उसने 12 नंबर का परिणाम किया, तीसरे समय पर भी 12 नंबर का किया, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन 12 तो बढ़ा। कब ये नहीं मतलब ना कि स्थिर होगा, क्योंकि अधः प्रवृत्तिकरण में विशुद्धि तो बढ़ रही है, यानी व्यक्ति चल रहा है, चलने में कमी नहीं आ रही, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वो पहले सेकंड में 4 कदम चला था, दूसरे सेकंड में भी 4 ही चला, तो टोटल तो 8 हो गए ना। लेकिन जितना 4 गति नहीं बढ़ी। लोग कलर लगा लेते अर्थ, वो समझते कि वो 4 चला है तो वो दूसरे क्षण में 4 पे ही रुक गया, रुका नहीं है। अधः प्रवृत्तिकरण में प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है, लेकिन विशुद्धि बढ़ने का अर्थ क्या? अभी 4 चल रहा था, 4 ही चला, फिर ही 4 ही चला, 3 समय हो गए, 4 सवार चल 4 कदम चल रहा है, लेकिन टोटल 12 कदम चल गया। अब दूसरा व्यक्ति जो उसके पीछे से चल रहा था, ये 3 समय में 12 कदम चला, वो 1 समय में 12 कदम चल गया। तो अधः प्रवृत्त पीछे वाले ने आगे जाकर के कदम बढ़ा लिया, वो आगे वाला जो 3 समय पहले निकला था वो तो रह गया 12 पर, और ये दूसरे समय पहुंच गया 24 पर। अब इसको 2 समय हुए, उसको 3 समय हुए। तो अधः प्रवृत्तिकरण पीछे वाले की अपेक्षा से ऐसा, अब एक स्वयं की अपेक्षा लगा लेते हैं। अभी परिणाम उसने किए 4 कदम चलने का, 4 नंबर का, दूसरे समय परिणाम कर लिए उसने सीधे 12 नंबर का, सीधा एकदम, और फिर परिणामों में करके फिर 4 कदम पे आ गया। पहले 4 कदम, फिर उसने 8 कदम की शक्ति बढ़ाई, फिर तीसरे समय में पुनः 4 पे आ गया। वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो 4 ही कदम चला है। विशुद्धि तो बढ़ी है, लेकिन 8 कदम की जो विशुद्धि थी वो घट करके 4 पे रह गई। तो ऐसा उसमें अधः प्रवृत्तिकरण का अर्थ है नीचे के अनुसार प्रवृत्ति करना। यानी पहले समय में 4 था, बीच में 8 हुआ, फिर 4 कदम चला, तो तीसरे समय में अधः प्रवृत्ति हुआ। यानी पहले समय में उसके 4 नंबर की विशुद्धि थी, वो 4 नंबर पे ही उसने विशुद्धि बढ़ाई, तो पीछे नंबर पर उसकी प्रवृत्ति हो गई। यानी तुमने एक समय में 4 किए थे, तीसरे समय फिर 4 पाए गए। ऐसे अंतर मुहूर्त में स्वयं के परिणाम जो विशुद्धि बढ़ती हुई होकर के भी जो तेजी होती है, वो तेजी में कम बढ़ी चलती है, अथवा 2 जीवों की अपेक्षा भी घटाते हैं। ऐसा अधः प्रवृत्तिकरण का स्वरूप जानना चाहिए। बस्व कल्याण कर्नाटक से कविता बेलकिरी की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे गांव में एक परिवार और हम 4 मेंबर हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर बनवाना चाहिए या गृह चैत्यालय भी बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन। गृह चैत्यालय की मैं मकान में बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। जिस मकान में आप रहते हैं उसमें भगवान को रखना उचित नहीं है, उसी बिल्डिंग में रखना उचित नहीं, क्योंकि भगवान का मंदिर की मर्यादा अलग है, गृहस्थी के हिसाब से चलती है। और एक ही दीवार, एक ही बिल्डिंग है, एक ही नींव है, कदापि ठीक नहीं है। घर को आप मंदिर बना नहीं सकोगे। घर की व्यवस्थाएं तो घर के हिसाब से ही चलेंगी, और वहीं पर तुम्हारा ऊपर भगवान है, नीचे भगवान है, आजू बाजू भगवान है, लेट बात वहीं बने हुए हैं, और घर में आप लोग सब बच्चे भी हैं, अशुद्धि भी है, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता घर में। इसलिए घर में मंदिर को, भगवान को नहीं रखना ही आपके लिए हितकर है।
हाँ, यदि घर से हट करके आप छोटा सा भी मंदिर बनाते हैं, एक कमरे में भी भगवान को रखते हैं, एक छोटे से कमरे में रख लो ना। गृह चैत्यालय बनाने की अपेक्षा एक छोटा सा प्लाट ले लो, बिल्कुल छोटा सा ले लो, एक कमरा बन जाए, उस एक कमरे में छोटे से भगवान रख दो तो भी चल जाएगा। अगली जिज्ञासा है अक्षय रशिया मंडावरा की ओर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र में लॉकडाउन में भी भरपूर अच्छे कार्य हो रहे हैं, ऑनलाइन शांति धारा भी हो रही है। महाराज श्री, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जंगलों में हैं, समाज आसपास नहीं रहती है, वहाँ पर जो कर्मचारी 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, उनको ऐसी विपरीत परिस्थिति में कमेटियों द्वारा कर्मचारियों की छटनी करना क्या उचित है? कर्मचारी के परिवार बेरोजगार हो गए हैं। कर्मी छटनी नहीं कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के पास देने को पैसे ही नहीं है। अब क्या करें? करें क्या, ये बताओ, उपाय बताओ क्या है। बहुत पहले प्रश्न आया था लॉकडाउन के समय पर, मंदिरों के पास वेतन को पैसे नहीं, जब उन मंदिरों में कोई जा ही नहीं रहा है तो वेतन कहाँ से दें? तो आप मंदिर को तो दोष दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कमेटी देवे कहाँ से। यदि वो फ्री में सेवा करना चाहे तो करे, इनकम तो नहीं। अब रही बात उसकी, तो हमने एक बार कहा था, शुरुआत में कहा था, जिन मंदिरों को, जिन तीर्थ क्षेत्रों को आप अपना मानते हैं, आज उन मंदिरों पर संकट आया है। आपके ऊपर संकट आता है तो आप दुनिया से सहायता मांगते हो, यहाँ तक कि हम लोगों से भी सहायता मांगते हो। हम आप लोगों की सहायता कराते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, हमने आपको प्रेरणा दी। कोरोना के समय यहाँ से कम नहीं तो 2-3 हजार लोगों के लिए 2-3 महीने तक रेगुलर अनाज भोजन भेजा गया। पूरा 2-3 हजार लोगों को, जगह जगह सारे भारत में काउंटर खुलाए थे। सारे भारत के भक्तों ने कहा था, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस प्रकार भूखे मत सोने देना। जहाँ से आया सबको बंटवाया, आपकी सहायता दी। अब आपका कोई कर्तव्य नहीं है कि मंदिर पर संकट आया है, मंदिर आज आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आप भगवान की सहायता कीजिए। और ऐसे समय पर मंदिरों की जो सहायता करेगा, 7 जन्म तक ये धर्म और मंदिर तुम्हारी सहायता करेगा। जय हो। सज्जन पुरुष विपत्ति काल में जो काम में आते हैं उनको भूलता नहीं है। सज्जन पुरुष की विशेषता होती है, जो आपातकाल में काम आते हैं उनको कोई भूलता नहीं है। धर्म सज्जन है, धर्मात्मा सज्जन है। और जो इस समय धर्म को संकट आया तीर्थ क्षेत्रों पर कि आज वहाँ पुजारी का पैसा देने को नहीं है, आज वहाँ की लाइट के पैसे के देने को नहीं है, आज मैनेजर का पैसा नहीं है, मैं सेठों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की सहायता करो। और ये सहायता तुम्हारी ऐसी काउंटिंग होगी कि ये कर्म, ये धर्म तुम्हें 7 भवों तक, जब तुम्हें संकट आएगा, सदा धर्म के दरवाजे खुले रहे। क्योंकि संकट के समय तुमने दी थी, ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। जो आसपास के समाज रहती हैं ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ ऐसे संकट आ रहे हैं, समाज को कटिबद्ध होकर, सेवा दलों को कटिबद्ध होकर, समाज की पंचायतों को कटिबद्ध होकर के ऐसे क्षेत्रों की सहायता करना चाहिए। जैसे अपन कोरोना की सहायता कर रहे, महाराज की सहायता की। आज ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर यदि संकट आ रहा है तो मेरा समाज से आह्वान है, श्रेष्ठियों से मेरा कहना है, ऐसे क्षेत्रों की आप सहायता करो। कहो उनसे कि जब तक लॉकडाउन व्यवस्था नहीं बनती, यात्री नहीं जाते हैं, 1-1 महीना गोद लो कि 1 महीने का जो खर्चा आता है तीर्थ क्षेत्र का मैं दूंगा। कोई ज़्यादा नहीं, 2-5-6 महीने में कभी ना कभी तो खुलेगी। तो हर क्षेत्र को सेठ लोग ऐसी घोषणा करें, किसी क्षेत्र पर बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा हो, कोई यदि पुजारी के लिए वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं है तो उसके लिए आप लोग तीर्थ क्षेत्रों को पता करें, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के नाम की लिस्ट बनाएं, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के नाम की लिस्ट बनाएं जहाँ पर बिजली के भी पैसा देने को पैसा नहीं बच रहा है, जहाँ पर पुजारी मैनेजर के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोग लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके समाज के सामने रखें और श्रेष्ठी वर्ग 1-1 तीर्थ क्षेत्र को 1-1 महीना के लिए गोद लें। और ये भी ध्यान रखना, तीर्थ क्षेत्रों की लिस्ट दें और उसके आसपास रहने वालों की लिस्ट भी मेरे पास भेजें,
फिर मैं बताता हूँ। दोनों की भेजें, एक भेजें आप क्षेत्र के कि ये क्षेत्र में महाराज ये ऐसी स्थिति है कि अब इसके पास कुछ भी चुकाने को, एक अर्घ चढ़ाने को पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों क्षेत्रों की आप लिस्ट भेजिए, और लिस्ट भेज करके और वहाँ के आसपास के जितने समाज हैं उन गांव के नाम, उन शहरों के नाम भेजिए। मैं पता करूँगा वहाँ सब गरीबी लोग हैं कि अमीर लोग भी हैं। वो नहीं मानेगा तो चिंता मत करो, अभी हमारे पास बहुत बहुत ऐसे सेठ हैं जो तीर्थ क्षेत्रों को बंद नहीं होने देंगे। जय हो। हमारे लिए, हमें अपने भक्तों पर गर्व है कि जो विपदा, कोई भी विपदा वाला, कोई भी ऐसा तीर्थ क्षेत्र आएगा, मेरे भक्त उसे उजड़ने नहीं देंगे और उसको गोदी में उठा करके सिरोधार्य करेंगे। जय हो, जय हो। तो आप ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट भेजिए और वहाँ के आसपास के समाज की लिस्ट भेजिए। मैं बराबर उसका सर्वे कराऊंगा, दिखाऊंगा। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, चिंता मत करना। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन सारी दुनिया की बात मैं पता कर लूंगा तुरंत। मेरे से बेईमानी तुम कर नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति में यदि पहली बात तो अभी ऐसा आना नहीं चाहिए है, तो आप नाम दीजिए और जो मैंने कहा आसपास के सेठों के नाम दीजिए, फिर उसकी बाद व्यवस्था देखता हूँ। तैयार रहेंगे अगले जगह के लिए शास्त्री श्रीमती मंजूलता जी छाबड़ा जयपुर। और रक्षाबंधन पर्व के लिए जिन और परिवारों ने अपनी स्वीकृति दी है, श्रीमती सरोज केवलचंद प्रियंका पम्मी रजत आरव जैन सपरिवार अहमदाबाद, शैलेश जैन नमिता अक्षत्र आशी सिद्धार्थ जैन सपरिवार दिल्ली, भूमिका तनुश्री वेदिका विद्याधर गदिया परिवार भीलवाड़ा, सुनील रचना सुयश सोमिल जैन गोंदिया महाराष्ट्र, पचोरी श्री जीवनधर जी बसंती लाल जी, बंसी लाल जी चंद्रकांता किरण जालेश मानिक और समस्त पचोरी परिवार खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान, राहुल श्वेता जैन वर्धमान कॉलोनी सागर, विजय कुमार श्रीमती कमलेश संतोष श्रीमती मीना प्रमोद श्रीमती श्वेता, अनिष्का पीहू जैन बहेरिया परिवार, श्रीमती सुगंधीबाई जैन परिवार नारायणपुर सागर, स्वर्गीय श्री धन कुमार जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती प्रेमलता जी जैन एवं परिवार मानसरोवर जयपुर, श्रीमती प्रवीणा राजेश जैन बांसवाड़ा। और बंधुओं, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोन जी के लिए 3 नाम मेरे पास आए हैं। 1,25,000 रुपये की राशि से इन परिवारों ने एक एक प्रतिमा अपने परिवार के नाम से विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सुनीता सुनील हर्षिल, श्रीमती शिवांगी सुनील जैन गुना, श्री नेमिचंद जी जिनेश शैलेंद्र लोकेंद्र राजीव टरका परिवार साडोरा, रमेश चंद जी संतोष दीपक निधि जैन विपिन सोनिया नमित शोभित श्रुति आदिति मनन जैन नोएडा की ओर से घोषणा की गई है। आप सभी के एक प्रश्न आया कि रक्षाबंधन में क्या बिजोलिया वालों को, बिजोलिया के जो निवासी हैं उनके लिए दर्शन करने का अवसर मिलेगा क्या श्रीबल? तो अभी तक तो पाबंदी थी, लेकिन कल जो खुशखबरी आई कि बिजोलिया के अंदर ग्रीन बेल्ट है, यहाँ कोई भी कोरोना की रिपोर्ट सब नेगेटिव आई। इसलिए रक्षाबंधन के दिन कम से कम 150 बच्चे ऐसे चाहिए जो बाहर वालों के भी श्रीफल चढ़ाएंगे, और बिजोलिया वाले जो परिवार के लोग श्रीफल में नाम लिखाएंगे वे अपने परिवार के साथ यहाँ आकर के श्रीफल चढ़ा सकेंगे। बिजोलिया वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी। जय हो, जय हो। आप यहाँ जो भी, और उस दिन बिजोलिया की समाज पूरा कार्यक्रम पंडाल में बैठ के देखेगी। लेकिन जिस ढंग से हम व्यवस्था बनाएंगे, पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है आपकी। आप अलग रहेंगे, अंदर वाले अलग रहेंगे, बाकायदा दोनों के बीच में 10 फुट का गैप रहेगा। वो पूरी मैंने इंजीनियर डिजाइन तैयार कर ली है पूरे दोनों के लिए। अंदर वाले अलग श्रीफल चढ़ाएंगे, बाहर वाले अपना अलग चढ़ाएंगे। और लेकिन बिजोलिया वालों के लिए इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो बिजोलिया वाले बड़े उदासीन थे कि हमारे क्षेत्र पर कार्य हो रहा है और हम दर्शन भी नहीं कर पाए। लो, दर्शन नहीं, छप्पड़ फाड़ के तुम श्रीफल भी चढ़ा सको। और 150 वॉलंटियर चाहिए जो धोती दुपट्टा अपने घर से पहन के आएंगे और सीधे पंडाल में आकर के सीधे घर जाएंगे वापस। 3 घंटे के लिए चाहिए, यहाँ क्षेत्र पे घूम नहीं सकोगे। घर से धोती दुपट्टा पहन के आओगे अपना खुद का, और जो कार्य हम आपको बताएंगे वो कार्य आपको करना है। क्योंकि बाहर के इतने नाम श्रीफलों के आ गए हैं, उन श्रीफल को चढ़ाने वाले लोग भी चाहिए। तो व्यवस्था पूरी बताएंगे। तो सुरेश जी, आप इनको बिजोलिया वालों को तो मैंने कह दिया, उस हिसाब से आप अपनी नाम लिस्ट बनाना तैयार जी। चले बोलो।
बंधुओं, श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। ये पीडीएफ तैयार हो रही है, अजमेर के पिंटू नियो ब्लॉक ने तैयार की है, तो जैसे ही आएगी आप सभी के पास पहुंचाएंगे। अगली जिज्ञासा शास्त्री श्रीमती मंजुलेशा जी। परम श्रद्धेय निर्यापक मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि वस्तु स्वातंत्र या वस्तु स्वरूप में कोई अंतर है या ये दोनों एक ही हैं? वस्तु स्वतंत्र एक प्रकार की क्रिया है, वस्तु स्वभाव उसका परिणमन है, परिणाम है। जैसे एक रस्सी बंधी हुई थी, खोल दिया, वो स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र के बाद उसका स्वभाव थोड़ी हो गया। स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, लेकिन स्वभाव और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। स्वतंत्र एक बाहरिक बंधनों से मुक्त हो जाना है। जैसे किसी को कमरे में बंद किया, अपन ने खोल दिया, वो है, लेकिन वो उनका स्वभाव नहीं होगा। स्वभाव तो वो है जो उसके अंदर की अनुभूति होगी। तो स्वतंत्रता वस्तु का स्वभाव है, लेकिन वस्तु का स्वभाव स्वतंत्रता ही है, ऐसा नहीं लगाना, अंतर समझना। स्वरूप हाँ, स्वरूप भी, स्वरूप कहो स्वभाव कहो। स्वतंत्रता वस्तु का स्वभाव है, लेकिन वस्तु का स्वरूप स्वतंत्र ही है, ऐसा नहीं। वस्तु का स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, दर्शन स्वरूप। तो इस प्रकार का लगाना चाहिए। स्वतंत्रता तो कहा था बंधन से मुक्त हो जाना, बस कोई रोक टोक नहीं होना। लेकिन रोक टोक नहीं होना ही स्वरूप मान लोगे तो फिर ज्ञायक स्वरूप कहाँ जाएगा? ज्ञायक स्वरूप जो है ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, इससे स्वतंत्रता का कोई संबंध नहीं है। माँ जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी की ओर से। चलते फिरते अरिहंत स्वरूप गुरु भगवान के चरणों में कोटि से नमोस्तु। महाराज जी, शल्य 3 प्रकार के बताए हैं, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। वह निशल्योवृत्ति आगे में बताया है, तो ये निशल्योवृत्ति क्या है? शल्य क्या मतलब व्रत, शल्य का क्या क्या होता है? माया, मिथ्या, निदान, ये शल्य तीनों मिथ्या सल मतलब निषेधात्मक। मिथ्या सल झूठे सल, झूठी कल्पनाओं का, झूठे धर्मों का, उसी के संबंध में सोचते रहना। मायाचारी के संबंध में सोचते रहना, किसी को फंसाना है, इसको फंसाना है, उसको फंसाना है, इसी संबंध में मायाचारी 24 घंटे षड्यंत्र रचते रहना। निदान भावी भोगों की अभिलाषा के प्रति सब 24 घंटे, चाहे धर्म करे चाहे पुण्य करे, कुछ भी करे, उसको बस वही अभिलाषा लगी रहती है। तो ये जो निश्चल है वृत्ति, इनसे रहित होता है। क्योंकि वृत्ति 24 घंटे एक ही बात करता है, मैं उन्मार्ग को नहीं ग्रहण करूंगा। उन्मार्ग, खोटे देव शायद गुरु से मेरा कोई लेना देना नहीं, कुतत्वों से मेरा कोई लेना नहीं। निरंतर एक ही बात करता, अमूर्त दृष्टि बना रहता है, कहीं मूर्ता ना आ जाए। देव मूर्ताओं में नहीं फंसता, गुरु मूर्ता में नहीं फंसता, लोक मूर्ताओं में नहीं फंसता। हमेशा एक ही बात करता, नहीं लोक मूर्ताओं में मुझे नहीं फंसना। यानी वो मिथ्या से रहते। मायाचारी किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं रचता। कोई थोड़ा बहुत भाव आ जाता है तो दिन भर में षड आवश्यक करता है, प्रतिक्रमण करता है, उसमें वो निपटा लेता है। और भावी भोगाकांक्षाओं की इच्छा उसको नहीं होती। भोगाकांक्षा का अर्थ अय्यासी, सामान्य रूप से नहीं कि भाई हमारा घर बन जाए, हमारा ये हो जाए, ये भोगाकांक्षा नहीं है। हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, ये भोगाकांक्षा नहीं। बच्चे बच्चे की शादी हो जाए, ये भोगाकांक्षा नहीं। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये भोगाकांक्षा नहीं। भोगाकांक्षा का अर्थ था अय्यासी। तो इस प्रकार के करने के लिए भविष्य की इच्छा करना, अगले भाव में मुझे धर्म का फल ये मिले, तो ऐसा परिणाम वृत्ति को नहीं आता। यानी वो शल्यों से रहित होता है। वो तो 24 घंटे की बात करता है, इन समझ जंजालों से दूर होकर मैं अपने खाते समय उसको खाने की लालसा नहीं है, सावधानी की लालसा, अभक्ष तो नहीं है। अब देखना, मिथ्या दृष्टि है, उसे भक्ष से मतलब नहीं, अच्छा है कि नहीं, बढ़िया लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये भक्ष है। और वृत्ति क्या करेगा, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छी वस्तु है, लेकिन अभक्ष नहीं खाऊंगा मैं। अब देखो वो कितना बड़ा अपने सावधान है धर्म के प्रति, अभक्ष है, नहीं खाऊंगा मैं। तो ऐसा उसके सभी इंद्रियों के प्रति उसकी लालसा कम हो जाती है, वो धर्म को ध्यान में रखता है, इसलिए निश्चल्यो वृत्ति कहा जाता है।
जैसे कुछ चीज सोच लेते तो वो निदान में आएगा, तो और ये नहीं सोचे तो ये निशल्य में आएगा। हाँ? कुछ अपन मन में सोच के करते हैं तो वो निदान में आएगा। नहीं नहीं, ये निदान नहीं है। ये सामान नहीं सोचेंगे तो सबको सोचना पड़ता है। मुनिराज भी सोचते, आप लोग भी गृहस्थों में बिना सोचे बिना प्लानिंग के बिना आपका कार्य कैसे होगा? आप मकान बनाएंगे तो बिना प्लानिंग के बनाएंगे क्या? आप कहीं जा रहे हैं तो प्लानिंग के बिना थोड़ी जाएंगे। मुझे वहाँ जाना है, वहाँ ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये प्लानिंग आपको करनी है। आपको प्लानिंग करना कि मैं सब कार्य में प्लानिंग है आपकी, प्लानिंग है ये निदान नहीं है। अपने आवश्यक कार्यों के संबंध में सोचना निदान के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए निदान के साथ निदान ध्यान, हाँ ये निदान ध्यान में आ जाएंगे जो पंचम गुण स्थान तक है। अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं के संबंध में सोचना ये निदान ध्यान है, निदान सल नहीं है। बोले परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही हुआ। आज परम पूज्य श्री की